हेलो फ्रेंड्स। हम ये राजस्थान जीके डिस्कस कर रहे थे। हम ये प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो राजस्थान जीके हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये 8 पेपर की डिस्कस कर ली थी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कटारगढ़ कहाँ पर स्थित है। तो कटारगढ़ कहाँ पर है, ये कुंभलगढ़ किले में है। कटारगढ़ कटारगढ़ को मेवाड़ की आँख भी कहते हैं। ये कहाँ पर है, कुंभलगढ़ किले में। कुंभलगढ़ किला है, ये कहाँ पर है, ये राजसमंद में है। और जो कुंभलगढ़ किला है इसे राणा कुंभा ने बनवाया था। और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा है कि ये इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखो तो पगड़ी गिर जाती है। ये जो स्टेटमेंट है इसमें RSMSSB बोर्ड में इस टाइप की स्टेटमेंट ज़्यादा पूछते हैं। तो किसने किसके बारे में क्या कहा है, ये थोड़ा इनको अच्छे से इनको अच्छे से याद करना है। तो इसमें कटारगढ़ कहाँ पर है, कुंभलगढ़ किले में है। और कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में है। राणा कुंभा ने बनवाया था इसे। क्वेश्चन नंबर 2 इज दाबू प्रिंट। जो दाबू प्रिंट है ये कौन से ज़िले की कहाँ की फेमस है। जो दाबू प्रिंट है ये अकोला की फेमस है। अकोला कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट इज दादू पंथ की उप संप्रदाय ऐसे था, इसमें से कौन सी नहीं है। तो इसमें ये है दादू पंथ की उप संप्रदाय, ये है खालसा है, खाकी, नागा। ये है दादू पंथ की उप संप्रदाय है, खालसा, खाकी और नागा। और जो दादू पंथ के प्रवर्तक कौन है, दादू दयाल है। और ये जो दादू दयाल है इनका जन्म कब हुआ था, 1544 ईस्वी में। और 1544 में हुआ था और अहमदाबाद में। तो एक 1544 में एक और ऐतिहासिक घटना है 1544 के बारे में। 1544 में क्या है, 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध था 5 जनवरी 1544 को मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। तो ऐसे अगर इनको ऐसे कनेक्ट करके याद कर रखेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक याद रहती है। तो ऐसे कनेक्ट करके थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट चीज़, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया। तो ये मारवाड़ के किस शासक के लिए कहा गया, अजीत सिंह को। जो महाराणा राज सिंह थे इन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस चौहान शासक ने 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा। तो ये इस टाइम पे चौहान शासकों ने पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान है, इन्होंने जो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध इन्होंने ही लड़े थे। तो ये जो प्रथम युद्ध था वो 1191 में था और द्वितीय युद्ध 1192 में। और इसमें द्वितीय पहले युद्ध में तो ये जीत गए थे पृथ्वीराज चौहान, और सेकंड युद्ध में ये हार गए थे। नेक्स्ट इज हेला ख्याल कौन से जिलों का हेला ख्याल है, जो कौन से ज़िले का फेमस है। तो ये है दौसा और सवाई माधोपुर ज़िले। जो हेला ख्याल लोक संगीत है राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, दौसा और सवाई माधोपुर से संबंधित है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, 1857 ईस्वी जो 1857 की क्रांति है उसमें कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी। तो ये 1857 की क्रांति है, इसमें कोटा में जो आम जनता ने विद्रोह किया था। तो इसमें क्या करा था, कोटा के जो महाराव थे, कोटा के कौन थे, भीम सिंह राम सिंह सेकंड थे। कोटा के कौन थे, राम सिंह सेकंड थे। उनको क्या करा था, कोटा के किले में कैद कर दिया था। ठीक है, तो इसमें किसने करौली के जो मदन पाल था ना, इस करौली का कौन था, मदन पाल। इसने करौली के मदन पाल ने सहायता की थी। कोटा में कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी, ये याद रखना है। कोटा में कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी। इसमें क्या करा था, आम जनता ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, अजमेर की महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ व बूंदी राज्यों से निर्वासित कर दिया गया। तो ये एक कौन सी महिला थी, तो अंजना देवी चौधरी। कौन थी, अंजना देवी चौधरी। और ये अंजना देवी चौधरी है, ये प्रथम महिला थी जो मतलब इनके बारे में क्वेश्चन भी आता है कि जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ये अंजना देवी चौधरी थी। नेक्स्ट जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक। तो सबसे पहले तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, क्वेश्चन भी आता है, जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जोधपुर में है। और इसका संस्थापक कौन था, राव जोधा ने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। किसने, राव जोधा ने।
और ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसको मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। नेक्स्ट इज विमल शाह द्वारा निर्मित जैन मंदिर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? दिलवाड़ा में है। दिलवाड़ा माउंट आबू में है ये विमल शाह द्वारा निर्मित जैन मंदिर। नेक्स्ट चीज जो वागड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है? तो वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड बोली जाती है। और एक क्वेश्चन और आता है कि इस बोली पर गुजराती जो भाषा, गुजरात की जो बोली है गुजराती बोली, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इस वागड़ी बोली पर ही, क्योंकि जो गुजरात है वो उसकी सीमा इनसे दक्षिण राजस्थान के जो जिले हैं जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर, इनसे गुजरात की सीमा लगती है इसलिए। नेक्स्ट चीज़ शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? तो जो शीतलाष्टमी है कब होती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। नेक्स्ट है पिछवाइयाँ हैं जो कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? जो पिछवाइयाँ हैं ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? तो ये बिजोलिया अभिलेख है ये किस राजपूत राजवंश पर प्रकाश डालता है? तो ये चौहान राजवंश पर प्रकाश डालता है। इसमें बिजोलिया शिलालेख में जो चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। नेक्स्ट इज ताम्रवती, ये कौन सी सभ्यता जो है ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता को कहते हैं? ये आहड़ सभ्यता है, इसे आघाटपुर, धूलकोट और ताम्रवती कहते हैं। नेक्स्ट इज केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये किस मंदिर की है? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को इन्होंने ये घोषित किया है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। नेक्स्ट इज आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो जोधपुर के आज़ादी के समय जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह। तो ये जो हनुमंत सिंह थे ये अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। नेक्स्ट चीज़ नीमूचना हत्याकांड है ये कब हुआ? तो ये नीमूचना कहाँ पर? अलवर में है। और ये कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखनी है। ये जो अधीनस्थ बोर्ड है ना, ये RSMSSB में ऐसे ना बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल डेट भी पूछ लेते हैं। नीमूचना जैसे नीमूचना की डेट दे दी तो ये तो जो इम्पोर्टेंट है ना जो वो तो याद ही रखनी है। नीमूचना ये कब है? ये अलवर में है नीमूचना। और कब हुआ था ये नीमूचना हत्याकांड? 14 मई 1925 को। नेक्स्ट इज राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में, 1919 में। नेक्स्ट इज अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो अजमेर जो मेरवाड़ा है ये 7वें चरण में राजस्थान में इसका विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट इज प्रसिद्ध चित्रशाला ये ऐसे इस टाइप से था, प्रसिद्ध चित्रशाला ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप था कि गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। तो ये कहाँ पर है चित्रशाला है? ये बूंदी में है। नेक्स्ट चीज़ इसमें था कौन सा सुमेलित नहीं है? इस मतलब इसको सुमेलित करने थे तो ये मैंने सुमेलित करके लिख दिए। एक तारा है ये क्या है? तत्वाद्य यंत्र है जो तारों से बजाए जाते हैं वो तत्वाद्य यंत्र होता है। एक तारा, दो तारा ये होते हैं तत्वाद्य यंत्र। अलगोजा जो फूक दे के बजाए जाते हैं ना वो होते हैं। जैसे सुशीर है ये इसमें था सुशीर। बांकिया भी होता है इसमें। ये अलगोजा क्या है? ये सुशीर वाद्य यंत्र है। और झांझ क्या है? ये घन वाद्य यंत्र है। और मांदल जो है ये अवनद वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र पे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो वाद्य यंत्र के सारे कौन कौन से हैं ये याद करने हैं। इस पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे ट्रिक्स से याद करवाएंगे। नेक्स्ट इज विश्व की सबसे बड़ी तोप जो जयबान तोप है उसका निर्माण किसने कराया? तो सवाई जयसिंह सेकंड है, इन्होंने जयबान तोप का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल जो जेम्स टोड थे उन्होंने किस युद्ध को दिवेर का युद्ध कहा है? तो उन्होंने नहीं जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा है? तो उन्होंने दिवेर का युद्ध है उसे मैं क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। किस युद्ध को? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट चीज जो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 25 जो भपंग लोकवाद है ये राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मेवात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरवा पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये गिरवा पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उदयपुर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें 4 जिले दिए हुए थे, वैसे था सुदूर दक्षिण में कौन सा जिला है। तो हमें इसके लिए मैप आना बहुत ज़रूरी है। मैप से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी मतलब पूर्व में कौन सा, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण कौन सा जिला है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमें मैप अच्छे से आना चाहिए। तो दक्षिण में इसमें उसमें से तो राजसमंद है। नेक्स्ट, ये बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, तारा बालू का स्तूप, ये डिलीट करा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, राजस्थान का जल विभाजक कौन है। तो ये अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान का जल विभाजक है। नेक्स्ट इज, ऐसे था कि इनमें से कौन सी नदी है जो बांसवाड़ा में नहीं है। तो इसमें से ये चेना, अनास और माही, ये तो बांसवाड़ा में बहती है, बट सोम नदी है, ये बांसवाड़ा में नहीं बहती। तो हमें ये नदियों में भी ना पता होना चाहिए कुछ, ये कौन सी नदी कहाँ पर है। मतलब मैप के थ्रू अगर नदियों को याद करेंगे तो उससे थोड़ा दिमाग में रहेगा। तो इसमें से कौन सी नदी है, ये सोम नदी है, ये बांसवाड़ा में नहीं है। और जो चैना, अनास और माही, ये बांसवाड़ा में बहती है। नेक्स्ट इज, उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में है। तो ये चंबल बेसिन में है। कौन सी बेसिन में है, चंबल बेसिन में। चंबल नदी जहाँ जहाँ से गुजरती है उसको बोलते हैं ये उत्खात, उसको उत्खात जलाकृति बोलते हैं। नेक्स्ट इज, कौन, इसमें ये फिर नदियों वाला ही था। ऐसे था, कौन सी नदी नागौर में नहीं है। नागौर में ये अलनिया नहीं है, बाकी लूनी, जोजरी और मेंथा, ये तीनों नदी नागौर में बहती हैं। नेक्स्ट इज, इसमें ये नदियाँ और सहायक नदियाँ थी, इनमें था कौन सा सुमेलित नहीं है। ये था तो बनास की सहायक ढूंढ है, ये सही है। लूनी की भी, जोजरी, ये सही है। सहायक ने साबरमती की माजम भी सही है, लेकिन माही की मैनाल नहीं है। इसमें ये इसका आंसर ये था, माही की ये नदियाँ और सहायक नदियाँ सुमेलित करना था। तो बनास की ढूंढ सही है, लूनी की जोजरी सही है, साबरमती की माजम सही है, लेकिन माही की मैनाल नहीं है। और ये साबरमती की एक तो माजम है, साबरमती की वाक्कल भी होती है, ये भी पूछते हैं, कई वाक्कल का भी क्वेश्चन आता है। साबरमती की एक वाक्कल है, हथमती, वतरक, मेशवा और सेई, ये है साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इज, जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस जिले में होता है। तो ये चंबल नदी है, सबसे ज़्यादा जल अपर्दन करते, चंबल नदी से सबसे ज़्यादा जल अपर्दन होता है। नेक्स्ट इज 34, कैल्सियोर्थिड किस जिले में है। तो कि कैल्सियोर्थिड, इसमें इसका आंसर था सीकर जिले में है। नेक्स्ट इज, कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये बागाती कृषि है, ये मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है। बाकी झूमिंग है, सीढ़ीदार है, गहन, ये कृषि पद्धति जो है ये मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट इज 36, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया। तो इसको 1973 में राजस्थान में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, उदयपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट इज, खस कहाँ उत्पादित होती है। खस कहाँ, भरतपुर में उत्पादित होती है। और खस का एक ट्रिक आप सबको पता होगी, भर सवाई खस की टोकरी, भर सवाई खस की टोकरी। तो इससे भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक, खस के लिए मुख्यतः कौन कौन से जिले में उत्पादित होती है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर और टोंक है। तो इसमें ऑप्शन में ये था, खस कहाँ उत्पादित होती है, भरतपुर में। नेक्स्ट इज, मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा, मतलब 4 ऑप्शन थे, कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो उसमें शुष्क कृषि है, ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। और इन सब से मरुस्थलीकरण होता है, नमी की कमी है, अति पशुचारण और ये नगरीकरण, ये सब क्या है, मरुस्थलीकरण के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का निर्माण किया गया है। तो ये इंदिरा गांधी नहर के निकट हरित पट्टिका का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 इज, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक में कृषि जलवायु क्षेत्र, तो कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है इसमें। इसका आंसर था ये थर्ड ए, ये कृषि जलवायु क्षेत्र है इनमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में जो वालरा है, ये कौन सी खेती को वालरा कहते हैं। चलायमान खेती है, इसे वालरा कहते हैं। तो वालरा क्या होती है, ये चलायमान खेती। नेक्स्ट इज, कौन सी भेड़ की नस्ल है, इसे भारतीय मेरिनो कहते हैं। तो ये चोकला जो नस्ल है भेड़ की,
जैसे भेड़ की नस्ल और जैसलमेरी, नाली, चौंकला, पुंगल, वगड़ी, मालपुर, ये सब भेड़ की नस्ल है। तो उसमें से जो चौंकला है ना, उसे भारतीय मेरिनो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? तो राजस्थान का धान्यगार कौन है? गंगानगर की बात हो रही है। गंगानगर है राजस्थान का धान्यगार। और सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? इसमें गंग नहर आएगा, इसका आंसर गंग नहर से। नेक्स्ट इज शेखावाटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं नाडा। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे छोटा जिला किस स्थान को नहीं जोड़ता? तो सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जो NH है वो किस स्थान को नहीं जोड़ता? तो मानेसर को नहीं जोड़ता, बाकी ये रेवाड़ी, धारुएड़ा और अलवर को जोड़ता है। नेक्स्ट है पलाना क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? तो पलाना जो है ये लिग्नाइट के लिए फेमस है। पलाना कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। और लिग्नाइट जो है ये बीकानेर में एक तो पलाना क्षेत्र है, एक बरसिंहसर है, ये भी लिग्नाइट के लिए फेमस है। और बाड़मेर का जो कपूरडी और जालिपा है ये भी लिग्नाइट के लिए फेमस है। नेक्स्ट चीज़, खनिज तेल का कौन सा क्षेत्र है जो बाड़मेर में नहीं है? तो इसमें ये था सौभाग्यम है, ये नहीं है बाड़मेर में। बाकी मंगला, विजया, सरस्वती और ये भाग्यम है, सौभाग्यम नहीं भाग्यम है। भाग्यम, मंगला, विजया, सरस्वती ये खनिज तेल के क्षेत्र हैं जो बाड़मेर में है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज मेजा बांध कौन सी नदी पर है? तो जो मेजा बांध है ये कोठारी नदी पर है। और कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। मेजा बांध कोठारी नदी पर है और कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।